Let's make news at 6. मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज मध्य प्रदेश के सोहागपुर क्षेत्र में कोल पेट मीथेन यानी सीबीएम गैस उत्पादन बढ़ाने की तैयारी में है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी पूर्वी सोहागपुर ब्लॉक में एक्सप्लोरेशन के लिए करीब 300 से 400 करोड़ रुपए का निवेश कर सकती है। रिलायंस फिलहाल पश्चिमी सोहागपुर ब्लॉक से 320 से अधिक कुओं के जरिए गैस का उत्पादन कर रही है। अब वन क्षेत्र से जुड़ी पाबंदियों के चलते कंपनी पूर्वी ब्लॉक में संभावनाएं तलाश रही है। बताया जा रहा है कि पहले टेस्ट फेज के जरिए परियोजना की व्यवहार्यता परखी जाएगी। शुरुआती नतीजे सकारात्मक रहे तो कंपनी बड़े पैमाने पर निवेश और फील्ड डेवलपमेंट की दिशा में आगे बढ़ेगी। असम सरकार ने जुलाई में लगभग 70 लाख परिवारों को 1,34,000 टन फ्री चावल वितरित किया है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के अनुसार कुल 1,34,237 टन चावल मुफ्त में सप्लाई किया गया, जिससे राज्य की खाद्य सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हुई और लाखों परिवारों पर आर्थिक बोझ कम हुआ। सब्सिडाइज्ड मसूर दाल और चीनी की सप्लाई अगले महीने से दोबारा शुरू होगी, जिसमें सब्सिडी बाजार मूल्यों के हिसाब से वेरिएबिलिटी रहेगी। ये कदम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लाभार्थियों को महंगाई से राहत देने के लिए उठाया गया है, खासकर वेस्ट एशिया संकट के कारण बढ़ती कीमतों के बीच। आंध्र प्रदेश सरकार ने पोल्ड म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करके 1,010 करोड़ रुपए जुटाने की मंजूरी दे दी है। इससे शहरी स्थानीय निकायों को पीने के पानी, सीवरेज, सड़कें, तूफान जल निकासी, ठोस कचरा प्रबंधन और स्ट्रीट लाइटिंग जैसे बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए 1,123 करोड़ रुपए मिलेंगे। ये पहल बजट पर निर्भरता कम करेगी, नगर पालिकाओं का वित्तीय प्रबंधन मजबूत करेगी और पारदर्शिता बढ़ाएगी। बता दें कि पोल्ड म्यूनिसिपल बॉन्ड कई नगर पालिकाओं या शहरी स्थानीय निकायों द्वारा सामूहिक रूप से जारी किए जाने वाले बॉन्ड होते हैं, जिनसे पूंजी बाजार से धन जुटाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में औद्योगिक विकास अपनी आय बढ़ाने का अहम जरिया बन सकता है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री न्यातो दुकाम ने बांदरदेवा के डेलिकोटो में रोंगोगे मेगा फूड पार्क के प्रशासनिक ब्लॉक का उद्घाटन करते हुए कहा कि ये परियोजना राज्य की आर्थिक बदलाव की दिशा में बड़ा कदम है, जिसमें करीब 35 उद्योग स्थापित होने वाले हैं, जिनमें हल्दीराम और वरुण बेवरेजेस जैसी कंपनियां शामिल हैं। इससे स्थानीय कृषि उत्पादों के बेहतर दाम मिलेंगे, रोजगार बढ़ेगा और निजी निवेश आएगा। राज्य सरकार केंद्र पर निर्भरता कम करने और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनाने पर जोर दे रही है। कर्नाटक सरकार ने हम्पी, मैसूर और लक्कुंडी को केंद्र की ग्लोबल डेस्टिनेशन डेवलपमेंट स्कीम के तहत चुना है। इन ऐतिहासिक स्थलों पर पर्यटन, बुनियादी ढांचा सुविधाएं, स्वच्छता, डिजिटल सेवाएं और संरक्षण के लिए चरणबद्ध तरीके से 500 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार सृजन होगा और पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। नागालैंड में बांस मिशन को बढ़ावा देने के लिए इंडस्ट्री फाउंडेशन और नागालैंड स्टेट रूरल लाइवलीहुड्स मिशन के बीच समझौता हुआ है। इससे 30,000 छोटी किसान महिलाओं को बांस की वैल्यू चेन में शामिल किया जाएगा और सामूहिक उद्यम स्थापित होंगे। ये डे नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन के तहत है, जिसका लक्ष्य अगले 4 से 5 साल में 10 लाख ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना है। इससे रोजगार पैदा होगा, कृषि उत्पादों में मूल्य वृद्धि होगी और बाजार लिंकेज मजबूत होंगे। तमिलनाडु में 866 करोड़ रुपए की तिंदिवनम नागरी ब्रॉडगेज रेलवे लाइन परियोजना मद्रास हाईकोर्ट के फैसले के बाद फिर पटरी पर आ गई है। कोर्ट ने दक्षिण रेलवे को सफल बोलीदाता को लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जारी करने के बाद विफल बोलीदाता की याचिका खारिज कर दी। इस परियोजना से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी मजबूत होगी, आर्थिक विकास को गति मिलेगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। अदालत ने पाया कि परियोजना में देरी से रोजाना 20 लाख रुपए का नुकसान हो रहा था। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता कंपनी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। त्रिपुरा और असम के खाद्य मंत्रियों सुशांत चौधरी और कौशिक राय की अगरतला में बैठक हुई। इसमें पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को मजबूत करने और खाद्य सुरक्षा बढ़ाने पर चर्चा की गई।
न्यूज़ एट 6 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।